मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन बड़ा मजा आया। नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार शतक लगाया, पिता को रुलाया, ऑस्ट्रेलिया को डराया और भारत को बचाया। जी हां, मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो भारत बहुत बड़े खतरे में था। भारत के ऊपर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था और लग रहा था कि भारत इस टेस्ट मैच में बड़ी आसानी से सरेंडर कर देगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था, क्योंकि भारत की इस टेस्ट मैच की सबसे बड़ी उम्मीद नीतीश कुमार रेड्डी अभी बाकी थे। इस पूरी सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला खूब चला है। वो अब इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और इस मैच में उनके बल्ले से शानदार शतक निकला। भारत को न सिर्फ खतरे से निकाल दिया, फॉलो ऑन का खतरा टाल दिया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया पर ऐसा करारा प्रहार कर दिया जिसे ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बरसों बरस तक याद रखेगा। जी हां, एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ शतक जिसने न सिर्फ भारत को इस मैच से बचा लिया, बल्कि चार चार बहुत बड़े रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार रेड्डी के आगे कर दिए हैं। जी हां, और इस मैच में नीतीश कुमार रेड्डी के पिता भी शामिल थे, जहां वो पवेलियन में बैठ करके अपने पुत्र की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साक्षी बन रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी ने जैसे ही शतक लगा करके अपना बल्ला बड़ी स्टाइल के साथ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न मैदान पर गाड़ा, जैसे उन्होंने कह दिया हो कि टीम में मैंने अपना स्थान खूंटा गाड़ करके पक्का कर लिया हो, वैसे ही नीतीश कुमार रेड्डी के पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अपनी इस ऐतिहासिक पारी से नीतीश कुमार रेड्डी ने जो सबसे पहला और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, वो है ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बनने का गौरव प्राप्त होना। जी हां, इस मामले में दत्तू फटकर के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया, जिन्होंने 1948 में एडिलेड टेस्ट मैच में 22 साल और 42 दिनों की उम्र में शतक लगा दिया था। अब इनको पछाड़ करके नीतीश कुमार रेड्डी इस मामले में तीसरे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने सिर्फ 21 साल और 216 दिनों में ही शतक ठोक करके इस रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। बात करें इस मामले में नंबर 1 पायदान पर, तो सचिन तेंदुलकर इस मामले में नंबर 1 पर है, जिन्होंने 18 साल 253 दिनों की उम्र में 1992 में सिडनी टेस्ट में शतक ठोका था। इस मामले में नंबर 2 पर ऋषभ पंत आते हैं, जिन्होंने 21 साल 51 दिन की उम्र में 2019 में सिडनी टेस्ट में शतक ठोका था। इसके अलावा उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है, वो है ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 8वें या उससे नीचे बल्लेबाजी के लिए आने वाले बल्लेबाज के तौर पर सबसे बड़ा स्कोर अपने नाम करना। जी हां, इस मामले में नीतीश कुमार रेड्डी अब टॉप पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस मामले में अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2008 के टेस्ट मैच में एडिलेड में ही 87 रनों की पारी खेली थी। अब नीतीश कुमार रेड्डी शतक बना करके इस मामले में टॉप पर पहुंच चुके हैं। अगर बात करें ओवरऑल किसी भी देश की धरती पर 8वें या उससे नीचे नंबर पर आकर के शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में, तो यहां पर भी नीतीश कुमार रेड्डी अपना नाम दर्ज कराने में सफल रहे हैं। इस मामले में सबसे पहले कपिल देव का नाम आता है, जिन्होंने ओवल में 1990 में शतक ठोका था। इसके बाद अजय रात्रा ने 2002 में सेंट जॉन्स में शतक ठोका था। अजय तगरकर, जो कि इस समय मुख्य चयन करता है, 2002 में लॉर्ड्स में शतक ठोक चुके हैं। अनिल कुंबले ने 2007 के ओवल टेस्ट में शतक ठोका था। तो नीतीश कुमार रेड्डी ने अब 2024 में मेलबर्न में शतक ठोक करके इस विशिष्ट क्लब में अपनी एंट्री कर ली है। इन सारे रिकॉर्ड्स के अलावा अगर बात करें बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की, तो यहां पर भी शतक लगा करके वो एक स्पेशल क्लब में शामिल हो चुके हैं। अगर बात करें बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में भारत के शतक वीरों की, तो इस मामले में भी नीतीश रेड्डी अब शामिल हो गए हैं। सबसे पहले वेंकसरकर ने 1987 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में शतक लगाया था। उसके बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और लोकेश राहुल जैसे बल्लेबाज भी शतक लगा चुके हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार रेड्डी ने 8वें नंबर पर उतर करके बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में शतक लगा करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि और इस विशिष्ट क्लब में एंट्री पाली है। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार रेड्डी ने इस शानदार शतक के साथ ही न सिर्फ भारत को इस मैच में बचा लिया है, बल्कि उन्होंने आने वाले समय में टीम में अपना स्थान भी पक्का कर लिया है।